very important theorem, midpoint theorem. The segment joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it. This is what we want to prove. डायग्राम ड्रॉ करते हैं और थियरम को समझने की ट्राई करते हैं. लेट अस ड्रॉ डायग्राम फर्स्ट. सबसे पहले इसमें बात की हुई एक ट्राइंगल की. लेट अस ड्रॉ ट्राइंगल. This is your triangle A, B, C and point P and Q are its midpoints. तो midpoints को join करता हुआ segment हम बनाएंगे. Let us write given. गिवन 1 मिनट थोड़ा दूर से लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए जगह रखते हैं. गिवन इन ट्राइंगल ABC P and Q are midpoints. The P इसका midpoint है, look at the diagram, and Q इसका midpoint है. P and Q are midpoints of sides AB and AC respectively. Now we have to prove that. अभी टू प्रूव की तरफ जाते हैं. टू प्रूव में लेट अस रेफर द स्टेटमेंट. आपको ये प्रूव करना है कि द सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल. ट्राइंगल के कोई भी दो साइड के मिड पॉइंट्स को जॉइन करता हुआ सेगमेंट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड. ये जॉइन करता हुआ सेगमेंट थर्ड साइड को पैरेलल है. जॉइन करता हुआ सेगमेंट थर्ड साइड को पैरेलल है. That is the first to prove is PQ is parallel to BC and half of 8. ये जो थर्ड सेगमेंट है वो लास्ट साइड का, थर्ड साइड का, आई एम सॉरी, मिड पॉइंट को जॉइन करता हुआ जो सेगमेंट है वो लास्ट साइड का हाफ है, थर्ड साइड का हाफ है. सो हियर सेकेंड टू प्रूव इज PQ is equals to half of BC. Now construction. कंस्ट्रक्शन आपका कुछ इस हिसाब से है. कंस्ट्रक्शन लिखने से पहले उसके लिए जगह कर लेते हैं. सो कंस्ट्रक्शन कुछ इस हिसाब से है दैट यू हैव टू एक्सटेंड PQ को एक्सटेंड करो. PQ को एक्सटेंड करो एंड टेक अ पॉइंट R on it such that PQ is equals to QR and then join CR. फिर आपको CR को ज्वाइन करना है. ओके, सो ये होगा हमारा कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन हम लिखते हैं एक्सटेंड PQ and take point R on it. कंटिन्यू रेफरिंग द डायग्राम. PQ को एक्सटेंड करो और उसके ऊपर एक पॉइंट R लो सच दैट PQ इज इक्वल्स टू QR. सो एक्सटेंड PQ एंड टेक पॉइंट R ऑन इट सच दैट PQ is congruent to QR and P dash Q dash R. That is the first construction, and second construction is join points R and C. ये आपका कंस्ट्रक्शन हुआ. अभी हम लिखेंगे प्रूफ. प्रूफ इजी है. नो आपका प्रूफ होगा. प्रूव करने के लिए आपको ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा. और आप देख रहे हो इट इज़ वेरी इजी. ट्राइंगल AQP एंड ट्राइंगल CQR. AQ इज इक्वल्स टू QC.
दिख रहा है डायग्राम में, पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर दिख रहा है डायग्राम में, एंड दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, vertically opposite angle. So both the triangles can be proved congruent by SAS test of congruency. So let us prove them congruent. In triangle AQP and triangle CQR, first segment AQ is congruent to segment CQ, given. Then second, segment PQ is congruent to segment QR. Reason, construction. And third thing, angle AQP is congruent to angle CQR, reason vertically opposite angles. So let us name them 1, 2 and 3. So our fourth statement will be triangle AQP is congruent to triangle CQR. AQP is congruent to triangle CQR. हम लोग टेस्ट लिखेंगे by SAS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. अभी दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के पीछे एक रीज़न है, और रीज़न कुछ इस हिसाब से है कि एज वी हैव प्रूव्ड दिस टू ट्राइंगल्स टू बी कॉन्ग्रुएंट, वी कैन से दैट AP इज कॉन्ग्रुएंट टू CR. हाँ, सो विल से दैट. फिफ्थ इज segment AP is congruent to segment CR. Reason CSCT, but it is given to us that AP is congruent to segment PB. AP और PB दोनों equal है, it is given because P is midpoint. We can write P is midpoint of AB. So from fifth and sixth statement, what do you think? What can we conclude? AP CR को भी equal है, AP PB को भी equal है. Look at the diagram. AP CR को भी equal है और AP PB को भी equal है. तो PB और CR equal हो गए. That's what we can conclude. That segment PB is congruent to segment CR from 5 and 6. This is an important statement. At the same time, as we have proved two triangles to be congruent, ये दोनों साइड को जैसे हमने इक्वल कहा, हम ये एंगल को ये एंगल से इक्वल कह सकते हैं CACT से. दिस एंगल टू बी कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल CACT, that is angle PAQ is congruent to angle RCQ, reason CACT. But if you see here, this angle is congruent to this angle, but आप ध्यान से देखो तो they make a pair of alternate angles. ये Z बन रहा है, Z बन रहा है. If they form pair of alternate angles, we can definitely write segment AP is parallel to segment CR. Alternate angle test. That is, look at the diagram. अगर AP parallel to CR हुआ तो PB parallel to भी CR होगा, parts of parallel sides. AP parallel to CR है तो PB भी parallel to CR होगा. So we'll write segment PB is parallel to segment CR. So 10th statement which I can write is quadrilateral PBCR is a parallelogram. This is a very important statement, and reason is a quadrilateral is a parallelogram if its one pair of opposite sides
पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट। ध्यान से देखिए, अभी क्वाड्रिलेटरल PBCR में हमने प्रूव किया PB कॉन्ग्रुएंट टू CR। डायग्राम में देखो, PB कॉन्ग्रुएंट टू CR एंड PB पैरेलल टू CR। PB कॉन्ग्रुएंट टू CR हो गया एंड PB पैरेलल टू CR हो गया। तो क्वाड्रिलेटरल के वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट भी है और पैरेलल भी है, तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन जाता है। दैट इज द रूल, थियरम। नाउ एक बार हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, उसके बाद में वी कैन से दैट पैरेललोग्राम प्रूव करने का रीज़न यही था कि हम लोग कह सकते हैं कि नाउ दिस बीइंग अ पैरेललोग्राम PR is parallel to BC. Opposite sides of parallelogram are parallel. मैं शॉर्ट फॉर्म्स लिख रहा हूँ, आपको फुल फॉर्म ही लिखने हैं। दैट इज, रेफर द डायग्राम, PQ पैरेलल टू, सॉरी PR पैरेलल टू अगर BC है तो PQ पैरेलल टू भी BC हो जाएगा। PR पैरेलल टू BC है तो PQ पैरेलल टू BC हो जाएगा। That is PQ is parallel to BC। एक चीज़ हमारी प्रूव हो गई, PQ पैरेलल टू BC प्रूव हो गई। अभी प्रूव करना है PQ is half of BC। Let us see how we do that। We can at the same time say that PR is congruent to BC। Reason, opposite sides of parallelogram are congruent, so we can say that half of PR is equals to half of BC। But refer the diagram once again। PR का हाफ क्या मैं PQ लिख सकता हूँ? ये PR का हाफ क्या मैं PQ लिख सकता हूँ? यस, आई कैन राइट इट। सो हाफ ऑफ PR के जगह मैं लिखूंगा PQ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। ये हो गया हमारा सेकेंड प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। सेकेंड टू प्रूव हमारा यही था, प्रूव PQ इज हाफ ऑफ BC, और वही हमने प्रूव किया। पहले प्रूव किया PQ पैरेलल टू BC, वो ये रहा, PQ हाफ ऑफ BC ये रहा। तो दिस इज द एंड ऑफ द थ्योरम। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, एक बार नहीं 2 बार देखिए एंड राइट इट ऑन योर ओन। थैंक यू।